कुछ गलतियां समाजवादी पार्टी ने भी की हैं, कुछ भाजपा से भी, और किसी ने अपना 100% तो दिया नहीं है, जाहिर सी बात है। जितने भी विरोधी दल के लोग हैं और जितने भी भारत के वैसे टाइप के हैं जो कह रहे हैं कि नहीं चुनाव नहीं होगा, ये गलत बोल रहे हैं। चुनाव होगा क्योंकि भारत संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। ऐसे तो राहुल गांधी ने एक बार बहुत पहले ये भी बोला था कि ऐसा एक मशीन बनाएंगे कि आलू डालेंगे यहाँ से सोना निकलेगा, ये भी उनका बहुत एक बार बोला था उन्होंने। रियलिटी होती है, आपको सरकार थोड़ी है, तो क्या मोदी सरकार ये चाहती होगी कि महिलाओं का ये सब हो रेप हो? मोदी सरकार ये तो नहीं चाहती होगी कि महिलाओं के साथ गलत हो। मंदिर और इसमें धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि 2024 का चुनाव है, मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार चुनाव में? मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं हूँ हाँ, बहुत ज़्यादा, हाँ, जितने हैं उतने। हाँ। बिल्कुल भी नहीं हूँ एक्चुअली। मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। आई थिंक किसी सबसे बढ़िया तो मैडम बोल हाँ, रही हैं, इसीलिए आप बोली कि सर आ रहे हैं, सर कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे। तो मेरा भी इतना नहीं, मुझे अब आप ये पूछेंगे कि क्या क्या हो रखे विकास, तो मैं उतने अच्छे से जवाब नहीं दे लेकिन पाऊंगी। राहुल गांधी ये कहते हैं कि हर एक महिलाओं को 1 लाख रुपए 1 साल में दिया जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में सारे नेता जो भी होते हैं बहुत वादे करते हैं, जो जो चीज़ें मतलब जो जो चीज़ें हो सकती हैं प्रैक्टिकली उनको लेकर चलिए। ऐसे तो राहुल गांधी ने एक बार बहुत पहले ये भी बोला था कि ऐसा एक मशीन बनाएंगे कि आलू डालेंगे यहाँ से सोना निकलेगा, ये भी उनका बहुत एक बार बोला था उन्होंने। ये चीज़ें फेमस हुई थी उनकी। लेकिन वो कह रहे थे मीडिया तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है, ऐसा उन्होंने वो भी करती है, मीडिया करती है, मीडिया वो भी चीज़ करती है। अच्छा हाँ, अच्छा, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर हम देश में सत्ता में आएंगे तो हम कर्ज माफ कर देंगे। संभव है? कर्ज माफ भी नहीं हो पाएंगे, सबके माफ तो नहीं हो सकता। जो विकास होगा वो कैसे होगा जब कर्ज ही माफ कर देंगे? तो जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ ऑब्वियसली करनी चाहिए। जैसे मतलब कुछ लोगों के होते हैं जो मतलब जो असलियत में कर्जा नहीं कर पाते हैं, उनका करो, जैसे जो ज़रूरी है, जो गरीब है। बट ये थोड़ा ना कि सबका ही तुम करते जा रहे हो। देश का जो अभी रवैया है और मोदी का जो काम करने का तरीका है, आने वाले अगर इस बार जीत गए तो चुनाव ही होना बंद हो जाए। चुनावी होना बंद हो जाएंगे तब तो डेमोक्रेसी पूरी खत्म हो जाएगी। ये क्या मतलब है, चुनावी होने बंद हो जाएंगे? कह रहे हैं इसी डेमोक्रेसी को बचाना है, हमारे पास आइए। और तो क्या? ये कहना गलत है उनका। हाँ। जितने भी विरोधी दल के लोग हैं हाँ। और जितने भी भारत के वैसे टाइप के हैं जो कह रहे हैं कि नहीं चुनाव नहीं होगा, हाँ। ये गलत बोल रहे हैं। चुनाव होगा क्योंकि भारत संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। हाँ। हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा फिर क्या रह जाएगा भारत कह में, रहे हैं बताइए। मोदी संविधान की हत्या कर रहे हैं भाई ना। नहीं नहीं, ऐसा गलत है। ये सब र्यूमर है बस। हाँ? ये सब र्यूमर है, बीजेपी को मतलब की सीट 400 पार ना जाए। हाँ। हाँ, इसीलिए लोग कर रहे हैं कि ये देश जो है मतलब ये राजतंत्र चलेगा, प्रजातंत्र ही चलेगा, यहाँ पे लोकतंत्र ही चलेगा। अखिलेश यादव कैसे नेता रहे? उनके टाइम में मैं बहुत छोटी थी और सही बताऊं तो मुझे उतना याद नहीं है हाँ। कि वो कैसे नेता रहे हैं कैसे नहीं रहे हैं। मतलब मैंने मोदी के देखे हैं मेनली, बस। मोदी वो तो अच्छे रहे, मौका देना चाहिए। हाँ वो सही रहे हैं। हाँ। सर कुछ बोल रहे हैं क्या आप? क्या अखिलेश से बोले? अखिलेश यादव बहुत बढ़िया नेता है, ठीक है, बहुत बढ़िया नेता है। हाँ। सिर्फ उनका एक कमी थी कि जितने उनके नहीं होते अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, गांव के छोटे मोटे जो नहीं होते हैं बूथ अध्यक्ष होते हैं, ये सब उनके में तानाशाही चलती थी। कोई अगर हत्या हो गया, कोई भी क्रिमिनल क्राइम केस हो गया, लोग वहाँ पे फ़ोन करता था, कोई भी करता था, मतलब हो जाता था। जैसे नहीं होता, सुनवाई होती थी यादवों की, बस एक विशेष जात के वहाँ सुनवाई होती थी। एक विशेष जाति। हाँ, यादवों की, बस इसी वजह से वो हार गए हैं। नहीं हारे। यूपी के 2 युवाओं का साथ मिल गया, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। क्या लगता है यूपी का मूड जो है मोदी से हट के राहुल की तरफ शिफ्ट होगा क्या? मुझे नहीं लगता, पढ़ी लिखी महिला क्या सोचती है? मुझे नहीं लगता। क्या लगता है? नहीं, उनकी तरफ नहीं होगा शायद। मतलब मैं जितना जानती हूँ और मेरी इवन अपनी फैमिली भी मोदी सर को करती है सपोर्ट। महिलाएं जो है या युवतियां जो हैं मेरे शासनकाल में, अखिलेश यादव कहते हैं, जितनी सुरक्षित थी वो अब नहीं है। सुरक्षित कोई अब सरकार से नहीं होता है सुरक्षित, अब तो लोगों की बात होती है, मेंटालिटी होती है। अब कुछ सरकार थोड़ी है, तो क्या मोदी सरकार ये चाहती होगी कि महिलाओं का ये सब हो रेप हो? मोदी सरकार ये तो नहीं चाहती होगी कि महिलाओं के साथ गलत हो। प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और है भी, प्रोटेक्शन की दिखती है तभी। अब लोगों की बात होती है, अब जो गलत हो रहा है, अब कोई इंसान किसी के साथ गलत करे तो उसमें डायरेक्ट सरकार को तो कह नहीं सकते कि सरकार की ही वजह से गलत हो रहा है। इस टाइम में मतलब जैसे अपराध पहले भी होते थे, अपराध अभी भी होते हैं। लड़कियों का उस टाइम भी चीज़ें खराब होती थी, अभी भी खराब होती हैं, बट इस टाइम पे ज़्यादा अपराधियों को सज़ा मिलती है। ये चीज़ है, ये बदलाव आया। हाँ ये चीज़ है। इस टाइम पे ज़्यादा थोड़े जल्दी अपराध को क्या नाम है मिल जाती है, सज़ा मिल जाती है अपराधियों को, और थोड़ा जल्दी पकड़े जाते हैं वो लोग। अगर ज़्यादा अच्छे से, अगर तुम्हारी ऑब्वियसली अगर तुम्हारी जान पहचान ज़्यादा ऊपर तक है तो ऑब्वियसली तुम्हारी चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ये चीज़ भी होती हैं। ये सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार को कंट्रोल नहीं कर पा रही। सर कुछ बोलो। हाँ, क्या कह रहे हैं? आप कह रहे थे, एक बार आप भी बोल दीजिए।
अभी भी इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी बेरोजगारी पे कोई केवल जात धर्म इन सब पे राजनीति हो रही है पूरी बेसिकली। जैसे अभी जात धर्म आप केवल धर्म धर्म पे कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अभी बेरोजगारी पे हम खुद बीटेक किए हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अभी लोग 15,000 20,000 के यहाँ ना तो कोई केवल कागजों में केवल कार्य वो हो रही है। कोई सेटअप नहीं। कोई आप चले जाइए 20,000 15,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं लोग। सर एक सवाल तो उठता है सत्ता पक्ष की तरफ से भी, क्या इसके पहले इतने रोजगार थे या 14 के बाद आने से एकदम ब्रेक हो गए? नहीं, इतने रोजगार नहीं थे लेकिन डेवलपमेंट जरूर थे। डेवलपमेंट लाइक जैसे अभी आप लखनऊ के बहुत सारी चीज़ देख लीजिए। आप इनके पिछले 5 साल 10 साल के 7 साल के सॉरी भाजपा सरकार के, समाजवादी सरकार में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बसपा सरकार में, लेकिन इस सरकार में कुछ भी आप ऐसे केवल राजनीति क्या विकास नहीं हुआ ये बताइए, केवल क्या आप मंदिर और इसमें धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। केवल हिंदू डेवलपमेंट लखनऊ में हुआ उन दोनों शासनकाल में बीजेपी में आप ऐसे कोई भी चीजों को काउंट करा जैसे लखनऊ में तो पहले मायावती ने शुरुआत किया है, जितना विकास हुआ है मेन वो शुरुआत की है। उसके बाद जो है अखिलेश यादव आए हैं, जो मेट्रो था वो पास की थी, प्रस्ताव पारित हुआ था, बसपा सरकार की थी, उसको पूरा किए हैं सपा सरकार पूरा की है। ऐसे बहुत सारे काम है। जनेश्वर मिश्र पार्क है, वो भी जो है अम्बेडकर पार्क है। कुछ भी बता दो ऐसा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ओवरऑल हुआ है बहुत सारी योगी ने कुछ नहीं किया। योगी ने किया है बिल्कुल किया, लेकिन हिंदू के लिए जैसे और भी जात धर्म के लिए ये बेसिकली 70 सालों से अपेक्षा हाँ मैडम कह रहे हैं कि हिंदू के लिए केवल योगी सरकार की है, मुसलमानों के लिए नहीं मुस्लिमों के लिए भी की हैं। इवन ये मुस्लिम ही हैं। हाँ मैडम मैं मानती हूँ ये बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी किसी के लिए हिंदू मुसलमान का क्या है। तो फिर ऐसे तो सब मुसलमान बेरोजगार ही रहे हैं फिर। हाँ ठीक, देखिए अब ऐसा नहीं है कि अब सबने एकदम 100% किया हुआ है। कुछ गलतियां समाजवादी पार्टी ने भी की हैं, कुछ भाजपा से भी, अब किसी ने अपना 100% तो दिया नहीं है, जाहिर सी बात है। फिर भी बेटर हुआ है, फिर भी बेटर हुआ है। अच्छा आप महिला हैं और खास तौर से मुस्लिम समाज से आती हैं, तो एक सवाल मेरे से और बनता है। राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, क्या लगता है आपको? डरा हुआ तो नहीं है, ऐसा नहीं है, डरा हुआ नहीं है। वो एक हाइप बना दी गई मुसलमानों को कि आप बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं हो, या आप बना ही दी गई है कि आप बीजेपी सरकार में और सुरक्षित कुछ हो ही नहीं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये चीज़ फालतू में हाइप बनाने में लगे पड़े हुए हैं। अब मैं जैसे नहीं बोलूंगी लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें सुन रहे होंगे जो लोग, उनको खुद को भी पता होगा कि ऐसे कौन लोग हैं कौन नहीं है। मोदी ने जितनी योजनाएं रखी, क्या दोनों वर्गों के लिए रखी या एक वर्ग के लिए? दोनों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के लिए रखी। उनके लिए कोई पर्टिकुलरली ये नहीं था कि हम मुसलमानों के लिए नहीं रख रहे हैं, हिंदुओं के लिए रख रहे हैं। तो ऐसे अगर होता तो जो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू ही वोट दे रहे हैं मोदी को, मोदी जी को सिर्फ हिंदू ही वोट दे रहे हैं, तो क्या मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं? हाँ ये हाइप है कि मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और वो उनका दिमाग में बना भी दिया गया है। 10 साल रहा सुरक्षित, अब वक्त तो बीत गया ना। हाँ? नहीं जी, तो दंगा तो कुछ नहीं हुआ। अब भाई मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए आप आखिरी पॉइंट पे क्या कहेंगे कि राहुल गांधी युवा है, पैदल चल रहे हैं और भारत न्याय यात्रा चलने से देश का अच्छा नहीं होता है। पैदल चलने से देश का निर्माण थोड़ी ना होगा। देश के निर्माण के लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं। तुम पैदल इधर से उधर चल रहे हो, इट डजंट मीन कि तुम एक अच्छे नेता भी बन जाओगे। प्रयास तो कर रहे हैं ना। हाँ प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ भी है। बट एक जनरल चीज़ बताएं, जैसे आपने कहा ना कि वो यहाँ से उधर पैदल चल रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसका देश के निर्माण से कोई मतलब नहीं है। वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। वो एक कॉमन पीपल से मिल रहे हैं, उन लोगों की चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। निर्माण में देश को न्याय दिलाने के लिए तो पैदल चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत न्याय यात्रा किया। तो देश को निर्माण दिलाने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए पैदल चलने का क्या मतलब? दोनों का रिलेशन क्या है? कहते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं युवाओं के साथ, देखिए नौकरियां नहीं है, तो ये भी तो एक लॉजिक है ना। उनके सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ था। अखिलेश यादव सरकार में 80 PCS का निकला था, 80 PCS की वैकेंसी निकली थी। टोटल शिवपाल यादव फाड़ के फेंक दिए। ज्वाइनिंग लेटर जो नहीं होता है, लिस्ट होती है, सब फाड़ के फेंक दिए। जितनी भर्तियाँ होती थी सब में सिर्फ यादवों का होता था वहाँ पे। वाई कोडिंग था वहाँ पे। जो इंटरव्यू देने आप जाते थे, वाई अगर लिखा रहता था आपका सिलेक्शन। हमारे गांव में, आजमगढ़ का हूँ, ठीक है, आजमगढ़ में कोलसा ब्लॉक है, सिकहुला ग्राम सभा है, उसमें 2 लोग यादव थे, सुभाष यादव, एक और लाल बाबू यादव नाम था। वो दोनों लोग बिल्कुल उतना नॉलेज नहीं था उनको, ठीक है, उनका हो गया। उनका हो गया। आरोप पे आप कुछ बोलेंगे क्या? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। यादव का उसमें था, जैसे अभी इस टाइम भी लोग कह रहे हैं ठाकुर ब्राह्मणों का वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ठाकुर ब्राह्मण का इस सरकार में सभी लोगों का चल रहा है। तो हाँ बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम भी ठाकुर हैं और हम भी, हमारे सरकार देख रहे हैं, धनंजय सिंह जी हैं और जौनपुर अभी इनको बेचारे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता का ये मिसयूज कर रहे हैं यहाँ पे। और
कह रहे ना कि माफियाओं को जो है मिट्टी में मिलाने का जो बीड़ा उठा लिया है भाजपा ने, क्या उसकी पार्टी में लोग नहीं है क्या ऐसे? होंगे, बिल्कुल होंगे। लोगों को क्या है, लोग तो जरूर होंगे, लोगों के दिल में थोड़ी आप झांक के देख सकते हैं कि एकदम अच्छे होंगे या कुछ होंगे। भाजपा सरकार में कुछ ऐसे होंगे, सिविल समाजवादी पार्टी में भी कुछ होंगे ऐसे। इसमें कोई लोगों का वो थोड़ी है, जिसको जहाँ से सब अपने मतलब से हैं, जहाँ से जिसको पैसा मिलेगा, जहाँ से जिसको फेम मिलेगा, अब वो उसके लिए जाता है। देश के बारे में कोई नहीं सोच देश के बारे में सोचते हैं जितना। अब वो डेमोक्रेसी जो चालू हो गई है उसके लिए आप देख रहे हैं दिन मार, जो पहले था परेशानियां पहले भी होती थी जब अखिलेश सरकार थी। हाँ उन्होंने किया अच्छे काम, उन्होंने मेट्रो बनवाई, उन्होंने अच्छे काम किए। इवन तो फिर ऐसे तो योगी मोदी जी ने भी अच्छे काम किए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऊपर से प्लस बाबरी मस्जिद में भी उन्होंने अलग से जगह दी है। इसका वो नहीं है कि जगह नहीं दी, तोड़वा ही के हटा दिया गया मुसलमानों को एकदम। तो ये तो अब कुछ कह नहीं सकते तानाशाह हैं। सरकार। अच्छा अच्छा, एक काउंटर और चाहता हूँ आपसे। आपका फेवरेट जो है पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट पॉलिटिशियन मेरा कोई नहीं है, मैं तो कोई वोटिंग में हुई नहीं। बस जो आज हमारे देश के लिए जो जो अच्छा करना होगा वो, दोनों में से कोई भी जो भी सरकार है, बस देश के लिए जो अच्छा करे वो आए, कोई भी सवाल है। एक बन जाता है ना, 10 साल में कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? आपने ये सवाल पहले भी किया था, आप शायद भूल रहे अच्छा हैं। अच्छा ठीक है, तो यही आखिरी सवाल। हाँ बहुत सारी 10 साल में हर घर जो है शौचालय योजना, जो सरकार की है योजना, इसको जो है अमेरिका ने अपना वो किया है। सर, 21वीं सदी में है, हम शौचालय की बात करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसके 70 साल पहले शौचालय बनाई थी कोई सरकार? सोची थी हर घर शौचालय हो जाए 70 साल पहले? और 21वीं जब कांग्रेस सदी का सरकार थी। शौचालय से क्या रिलेशन है? क्या 21वीं सदी में क्या इंसान शौचालय नहीं जाता है? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाने, तो शौचालय भी तो जाते ही है ना। लेकिन तो वो तो इम्पोर्टेंट हुआ ना। चाहे हम चाँद पे जा रहे हैं। और देश अरे में तो आपने ये कहा 21वीं सदी में आप शौचालय की बात कर रहे हैं, लेकिन जाते तो हैं ना अभी भी इंसान। कहाँ पहले नहीं? बेरोजगार की बात मत पीछे करिए। सरकार क्यों करी है फिर? क्या पीछे सरकार ने क्यों नहीं सोचा शौचालय के लिए? शौचालय भी एक मुद्दा तो है ही ना। आपने कहने आप कह रहे हैं कि क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं? शौचालय क्यों जाते हैं? मैंने कहा आपने कहा 21वीं सदी है, लेकिन शौचालय को आप क्यों टॉपिक ला रहे हैं? तो क्यों नहीं लाना चाहिए? ऑब्वियसली शौचालय तो इंसान 21वीं सदी में भी जाएगा ही ना। आगे 22वीं 23वीं आएगी, उसमें भी जाएगा ही शौचालय, क्या बंद हो जाएगा? चाहे कोई जो- भी सदी है, जो शौचालय का टॉपिक तो टॉपिक रहा। लेकिन इस सुविधाओं के लिए, इस एमिनिटीज के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछली सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? मुझे क्या पता क्यों नहीं सोचा, सोचना चाहिए था। ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी जो उनको भी करना चाहिए था, बट नहीं किया ना उन्होंने। तो वैसे ये भी नहीं किया। वैसा बोलेंगे मुझे आप लोग? हाँ? आपको क्या लगता है, आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। जय श्री राम। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी? हाँ। वो कहाँ यूपी में राहुल गांधी? यूपी में 2 युवाओं का साथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी है साथ में। अरे सब बह जाएंगे इस बार, ये बताइए नेता ही। सब बह जाएंगे सब, 400 पार। कोई नहीं है, बस मोदी। कह रहे हैं साइकिल को मिल गया हाथ का साथ। अरे कोई बात नहीं, तो भाजपा के भी साथ है, सबके साथ।